बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बहुत बड़ा इशू जो आम होता चला जा रहा है वो है जिगर की चर्बी, फैटी लिवर जिसको आम रूटीन में कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, उनमें जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उनमें वो एक आम रूटीन में कहा जाता है जी फैटी लिवर है, जिगर के इर्द गिर्द चर्बी चढ़ी हुई है। क्योंकि ये आपकी बहुत सारी खुराक, बहुत सारे मामलात की वजह से जब जिस्म के अंदर चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है तो जिगर के मुख्तलिफ खुलियात के इर्द गिर्द भी चर्बी आना शुरू हो जाती है। ये है फैटी लिवर। फैटी लिवर की दो बुनियादी वजूहात हैं। एक है अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर होना और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक, जिसमें बहुत सारी ग़िज़ाओं की, बहुत सारी चीज़ों की बेएहतियाती की वजह से जो है। इसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे बड़ी वजह मोटापा है। जब बॉडी के टिश्यूज़ में फैट्स बहुत ज़्यादा प्लस क्वालिटी के होने शुरू हो जाते हैं, क्वांटिटी उनकी बढ़ती चली जाती है, तो वही फैट बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है तो बाकी टिश्यूज़ के साथ साथ वो लिवर में भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह वो लोग जो डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, उनके अंदर भी इंसुलिन डिपेंडेंसी की वजह से और शुगर लेवल के गैर कंट्रोल होने की वजह से, गैर मेयारी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होने की वजह से लिवर के इर्द गिर्द जो है ना वो चर्बी आना शुरू हो जाती है। ट्राइग्लाइसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से भी लिवर के इर्द गिर्द चर्बी ज़्यादा हो जाती है। गैर मेयारी खुराकें जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा चिकनाहट इस्तेमाल करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चर्बी जिसमें चिकनाहट आप सालन के साथ बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपके जिगर के इर्द गिर्द जो है ना वो चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार सेल्फ मेडिकेशन का भी है और बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी लिवर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसमें जो आखिर में मैं कहूँगा कि एक विरासती तौर पर भी लिवर के इर्द गिर्द चर्बी होती है, जिनके माँ बाप को ऐसी कोई बीमारी आ गई हो कि जिनके लिवर में बहुत ज़्यादा चर्बी आ गई हो, फैटी लिवर हो गया हो और वो जेनेटिकली माँ बाप से औलाद की तरफ आए, तो ये पेशेंट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनकी शुगर लेवल कंट्रोल ना होने की वजह से और इंसुलिन डिपेंडेंट होने की वजह से लिवर के इर्द गिर्द चर्बी जब जमा होती है तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ आ जाती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग आ जाती है चीज़। इसलिए बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। अच्छा, हम फैटी लिवर को कैसे बचा सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे सेहतमंद रखते हैं? याद रखें, अगर आपके मोटापा बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको मोटापा कम करना पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको अपनी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा और डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले ये चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो बंद करने पड़ेंगे और उसकी जगह पर जो सेहतमंद चिकनाई है, जिस तरह जैतून का तेल है और देसी घी है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके बॉडी के अंदर पॉजिटिव जो है ना वो चेंज आएगी। और अगर आप मोटापा कम नहीं करेंगे और शुगर लेवल ठीक नहीं करेंगे तो आपके लिवर की ये चर्बी कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी। इसके लिए आप ज़्यादातर अनाज खाएं, सब्जियां खाएं, फल का इस्तेमाल करें ताकि आपके बॉडी में पॉजिटिव चेंज आए। और याद रखें कि डॉक्टर की इजाज़त के बगैर, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर किसी भी किस्म की मेडिकेशन जो है, और बदकिस्मती से हमारे खित्ते में सेंट्रल एशिया में कह लें, ये हमारे एशिया के इन ममालिक में जिनमें हम टॉप पे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ पर सेल्फ मेडिकेशन की जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है कि डॉक्टर की मर्जी के बगैर, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं की जाए। तो याद रखें, अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कभी भी कोई एंटीबायोटिक, कभी कोई इवन के पेनाडोल वगैरह या ब्रूफान या किसी भी किस्म का कोई स्टीरॉयड कभी भी यूज़ ना करें। सुना के कि उसको इस मेडिसिन से फ़र्क पड़ा था तो मैं भी ठीक हो जाऊँगा, कभी ऐसा ना करें। आपके लिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और अगर एक बार लिवर में कोई अफेक्शन आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है और आपकी ज़िंदगी को
खत्म कर सकते हैं। फैटी लिवर को बचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ साथ वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 30 मिनट डेली आप वर्जिश करें, चहलकदमी करें, तेज़ तेज़ वॉक करें। और वो लोग जो किसी भी फॉर्म में अल्कोहल या इस तरह की शराब नोशी या कोई भी ऐसा अमल करते हैं, तो लिवर को सेफ रखने के लिए आपको ये आदत ख़त्म करनी पड़ेगी और इस चीज़ से बचना पड़ेगा, वरना कभी भी ठीक नहीं हो सकेंगे। और हर गुजरता हुआ लम्हा, हर गुजरता हुआ दिन आपके लिवर को डैमेज करता चला जाएगा और आपका लिवर सिरोटिक हो जाएगा और सिरोसिस के बाद आपका लिवर बिल्कुल बॉडी के साथ काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। क्योंकि ये जब लिवर डैमेज होता है तो बाकी अपने साथ बहुत सारे ऑर्गन्स को शामिल करता चला जाता है, जिसमें किडनीज भी आ जाते हैं, लंग्स भी आ जाता है, हार्ट भी आ जाता है। और जब ये सारे ऑर्गन साथ मिलकर फेलियर की तरफ जाते हैं तो लाइफ बिल्कुल डेड हो जाती है। फैटी लिवर में हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती हैं और कौन कौन सी मेडिसिन है जो बहुत ज़बरदस्त है। हमारी शोहरा आफाक मेडिसिन है चेलिडोनियम, जो लिवर का एक बहुत बड़ा टॉनिक भी है और लिवर को जो बहुत सारे जहरों से बचाने के लिए काम करता है। जब फैटी लिवर में भूख बिल्कुल कम हो जाए, जायका कड़वा हो जाए और जिगर की नालियां बंद हो जाएं और उसकी वजह से यरकान हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप चेलिडोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर है कि मदर टिंचर यूज़ करें या 3x, अगर 10 कतरे आप दिन में 3-4 मरतबा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको कुछ अर्सा लेना पड़ेगा और इससे आपका फैटी लिवर जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन याद रखें, इसके साथ आपको डाइट का प्लान भी वो फॉलो अप करना पड़ेगा। अकेली मेडिसिन कभी भी आपको ठीक नहीं कर सकती। इसी तरह हमारी दूसरी मेडिसिन है कार्डसमार, कार्डस मैरिनस भी हम इसको कहते हैं। ये भी लिवर के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। बंद करने का मैरिनस में भी लिवर के इर्द गिर्द चर्बी हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द, स्टिचिंग पेन होनी शुरू हो जाती हैं। और कार्डसमार में लिवर की ये फैटीनेस, लिवर की ये चर्बी की वजह से इसकी जो बीमारी है वो फेफड़ों के साथ अटैच होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स भी जो है ना वो तबाह हो जाते हैं और इसमें दर्द, स्टिचिंग पेन होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसी सूरत हाल में आप कार्डस मैरिनस 3x में या मदर टिंचर में 10 से 12-15 कतरे दिन में 3 से 4 मरतबा यूज़ करेंगे तो आपके फैटी लिवर। हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, जिनको ऐसे लोग जिनको फैटी लिवर के साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो और लोगों की शिकायत हो कि जी मैं 2-4 लुकमे ले लूँ तो मेरा पेट भर जाता है। और एक बहुत बड़ा इशू लाइकोपोडियम में ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फलां की डेथ हो गई, फलां की डेथ हो गई, तो बहुत ज़्यादा पुराना हेपाटाइटिस उसको जो है ना वो ले डूबा। तो लाइकोपोडियम पुराने, जितना भी पुराना हेपाटाइटिस है और उसकी जितनी भी अफेक्शंस हैं और उसकी वजह से जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो गया है, लाइकोपोडियम ऐसे लोगों की बहुत ही कमाल की दवा है। इसको इस्तेमाल करके आप अपने प्यारों को, अपने मरीजों को ठीक कर सकते हैं और मुआशरे में एक सेहतमंद जिंदगी पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेडिसिन का जिक्र ना करना नाइंसाफी होगी, वो है नक्स व मीका। आपने मुआशरे में बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और अल्कोहल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो बहुत जीनियस लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और उस मेहनत को इतना ज़्यादा अपनी पोजीशन बनाने के लिए और नंबर 1 आने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो फिर अल्कोहल का और शराब का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। फिर वो बहुत सारी ऐसी खुराकें इस्तेमाल करती हैं जो कि गैर हज़म होती हैं। वो क्योंकि अपने काम, अपनी तरक्की के लिए वो बहुत सारी ऐसी खुराक और पानी भी बाज़ वक़्त ऐसा इस्तेमाल करता है कि जो कि अनहाइजीनिक होता है, जिसमें बहुत सारी कास्ट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर नक्स व मीका के लोगों में जो गैर मियारी खुराक है, अल्कोहल का इस्तेमाल है और गैर मियारी पानी की जो मिकदार है, ये उसमें लिवर सिरोसिस पैदा कर देता है और इसकी वजह से ऐसा दर्द होता है जो दबाने से भी दर्द होता है, जैसे बिल्कुल फोड़ा हो। तो ऐसे लोगों के लिए नक्स व मीका हाइपरटेंसी भी आप यूज़ करके उनके लिए फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें साथ चेलिडोनियम, मदर टिंचर या 3x का प्रोटोकॉल लगाकर भी आप ऐसे मरीजों को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें, हमारे दूसरे लेक्चर्स भी आप सुन सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स की बीमारियों के हवाले से और ब्लड कैंसर्स के हवाले से, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के हवाले से
और स्किन की बहुत सारे डिजीज़ के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।